इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टाइम प्रदेश में और देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसकी कॉलम में हमें क्या भरना है और बीएलओ सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद आज फिर जो आपका टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एसआईआर प्रपत्र कैसे भरें। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था यदि आपका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है तो प्रपत्र कैसा भरना है, आप ये वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं यदि आपका नाम 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप ये प्रपत्र कैसे भरेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब आपका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके माता पिता दादा या दादी इन चारों में से किसी एक का नाम वोटर लिस्ट में होना कंपलसरी है, जरूरी है। आपको सबसे पहले वो वोटर लिस्ट देखनी है जहां पे आपके पिता का, आपकी माता का, आपके दादा का या आपकी दादी का किसी एक का नाम वोटर लिस्ट में हो। तो सबसे पहले आप अपने पिता का देखें। आपने अपने पिता का देख लिया तो उसके बाद हम ये फॉर्म स्टार्ट करते हैं भरना शुरू। ये फॉर्म जो है इसमें सबसे ऊपर यहाँ आपकी डिटेल सब लिखी हुई है, यहाँ फोटो आपका प्रिंट होगा है, उसकी बराबर में एक फोटो चिपका दें। ये ऊपर का कॉलम पूरा हो गया। अब ये वाला जो कॉलम है ये उसका भरा जाएगा जो मतदाता है। अब इसमें आपको क्या भरना है मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। सबसे पहले जन्म तिथि भरनी है। मान लो आपकी जन्म तिथि है 10/5/1997, ये आपकी जन्म तिथि है। तो यहाँ आप अपनी जन्म तिथि इस तरह भर देंगे, या आप इसे इस तरह भी भर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, पहले दिन, फिर महीना, फिर उसके बाद साल। उसके बाद आती है आधार संख्या। आधार संख्या वैकल्पिक है, ये आप भरना चाहो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहो ना भर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये होगी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये संख्या जरूर बढ़े। आधार कार्ड में आपके जो है 12 अंकों का कोड होता है, ये 12 के 12 अंक आपको भरने हैं। ये मैंने कांटा लगा दिया है, ऐसे ही मैंने भर दिया है। जो भी रियल आपके 12 अंक आधार कार्ड में है और 12 के 12 अंक इस तरह 3-3 4-4 का एक ग्रुप बना के इस तरह आपको भरने हैं। तो अगला कॉलम आता है मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, अपने परिवार में से किसी का भी मोबाइल नंबर भर सकते हैं। अगर आपके घर में 4 नंबर है तो चारों भरिए, किसी फॉर्म में ये, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, अपने परिवार में सब में नंबर भरिए। अगला आता है पिता अभिभावक का नाम। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जैसे आपके पिता का नाम मान लो सत्येंद्र है तो आप सत्येंद्र लिख दें, जितेंद्र है जितेंद्र लिख दे, धर्मेंद्र है धर्मेंद्र लिख दे, अख्तर है अख्तर लिख दे, सादाब, आबाद, दिलशाद, जो भी पिता का नाम है वो आपको यहाँ पिता का पूरा नाम यहाँ लिख देना है, लेना है जो भी आपके पिता का नाम हो। इसके बाद आती है पिता की इपिक संख्या यानी पहचान पत्र संख्या। यदि आपको अपने पिता की पहचान पत्र संख्या पता है तो जो भी आपकी पहचान पत्र संख्या आपकी हो वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। नहीं पता है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है माता का नाम। माता का नाम है, जो भी आपकी माता का नाम हो वो अपनी माता का नाम यहाँ पे इस कॉलम में लिख देना है। ये माता का नाम लिख दिया। उसके बाद आती है माता की इपिक संख्या यानी माता का पहचान पत्र संख्या। माता के पहचान पत्र संख्या जो भी आपकी हो तो वो इसमें आपको लिख देनी है। लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो ना लिख दो, लेकिन यदि आपके पास उपलब्ध है तो इसे जरूर लिखें। फिर आता है पति और पत्नी का नाम। अगर यदि शादीशुदा है, पुरुष का भर रहे हैं तो यहाँ पत्नी का नाम लिखा जाएगा, और पत्नी का भर रहे हैं तो यहाँ पति का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यानी पुरुष का है तो यहाँ महिला का नाम आएगा उसकी बीवी का, और महिला का है तो यहाँ पे पति का नाम आएगा उसके पति का, पुरुष का। तो अगर हम ये महिला का भर रहे हैं, पुरुष का भर रहे हैं तो पत्नी का नाम है, जो भी नाम है वो यहाँ लिख देना। अगर पत्नी पे पहचान पत्र है तो उसका पहचान पत्र का नंबर यहाँ लिख दें, नहीं है तो उसे कॉलम को खाली छोड़ दें। जो भी नाम पहचान पत्र संख्या हो यहाँ लिख। तो ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा कॉलम आपका भरा गया। अब ये 2 साइड के कॉलम आते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। मैंने बताया आज हम वो वाला फॉर्म भर रहे हैं जिसका 2002 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके परिवार का नाम है, तो वो वाला फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें अब राइट साइड वाला भरें। अब राइट साइड जो लेफ्ट साइड वाला है इसे खाली छोड़ देना है, क्रॉस का इस तरह क्रॉस का निशान लगा के कट कर दो। ये वाला भरना है। अब इसमें क्या भरना है, सबसे पहले इसमें नाम आया है तो यहाँ पे आप जो जिसका भी ये फार्म है, मान लो ये जो है संजीव का फार्म है, ऊपर लिखा हुआ होता है नाम, संजीव की डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है।
अब ये संजीव के पिता का नाम यहाँ सबसे पहले लिखना है। संजीव के पिता का नाम क्या था? सतेंद्र पाल। ये लिख दिया हमने यहाँ, सतेंद्र पाल। इनके पहचान पत्र संख्या यहाँ से हम देख लेंगे, जो हमने पहले जो यहाँ भरी थी वही हमने यहाँ पे पहचान पत्र संख्या जो भी होगी वो हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी का नाम यही होगा, सतेंद्र पाल। तो यहाँ पे संबंधी का नाम लिख दिया। अब इनसे हमें संबंध लिखना है। संबंध में ये क्या है? पिता है, तो यहाँ पिता लिख देंगे। ये लिखा गया पिता। उसके बाद ये जिला लिखना है 2003 में जिस जिले में आपकी वोट ये वाली होगी, 2003 की वही जिला लिखना है। मान लो अगर आप मुजफ्फरनगर की है तो ये मुजफ्फरनगर लिख दें। जहाँ भी ये वोट होगी वहां ये उसका नाम लिख देंगे। राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देंगे, या जिस भी राज्य में ये वोट होगी। और विधानसभा निर्वाचन का नाम जिस विधानसभा में होगी 2003 में, आज की विधानसभा नहीं लिखनी है, 2003 की लिखनी। 2003 में हमारी थी कांडला विधानसभा, तो ये कांडला विधानसभा हमने लिख दी। यहाँ पे लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। कांडला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 388, ये आपको 2003 की लिस्ट में मिल जाएगी। फिर उसकी भाग संख्या लिखनी है 181, 182, 183, 204 में जो भी होगी वो भाग संख्या आपको लिखनी है। फिर ये क्रम संख्या होती है, वोट क्रम संख्या। उस टाइम आपकी कौन सी क्रम संख्या पे वोट थी वो क्रम संख्या लिख देनी है। ये आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट भरा गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं और इसकी 2 प्रति में इसे भरना है। दूसरी प्रति जो है, एक प्रति आप बीएलओ को दे देंगे और दूसरी प्रति पे अपने यहाँ पे नीचे बीएलओ के सिग्नेचर करा के उससे ये वापस ले लेंगे और इसे अपने रिकॉर्ड में आपको संभाल के रखना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का फॉर्म बता रहा हूँ ये उन लोगों का फॉर्म है जिनका 2002, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम हुई है। तो उन्हें अपना फॉर्म किस तरह भरना है? उन्हें अपने माता का, पिता का, दादा का या दादी का 2003 की वोटर लिस्ट में से नाम देखना है और उस पेज की या तो फोटो स्टेट करा ले या उसका फोटो खींच ले, उसके आधार पे भरा जाए। सबसे पहले उसकी मतदाता की ये डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले उसकी जन्म तिथि, फिर उसका आधार संख्या, फिर उसकी मोबाइल नंबर, फिर उसके पिता का नाम, फिर पिता की पहचान पत्र संख्या, फिर उसकी माता का नाम, फिर माता की पहचान पत्र संख्या, फिर यदि वो पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम, शादीशुदा है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दिए जाएंगे। और महिला का भर रहे हैं तो यहाँ पति का नाम भरा जाएगा, यहाँ उनकी पहचान पत्र संख्या। ये ऊपर का कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। अब इधर का राइट साइड वाला में सबसे पहले नाम पिता का आ गया, पिता की पहचान पत्र संख्या, पिता संबंधी का नाम, फिर संबंधी का नाम आ गया। संबंध क्या है? वो हमारे पिता है। फिर किस जिले में वोट थी उस जिले का नाम आ गया, उस राज्य का नाम आ गया जिस राज्य में 2003 में वोट थी, और विधानसभा निर्वाचन का नाम जिस विधानसभा में वोट थी उसका नाम आ गया। निर्वाचन की संख्या आ गई, फिर भाग संख्या आ गई, क्रम संख्या आ गई। ये सारी डिटेल आपको 2003 की वोटर लिस्ट में मिलेगी जो इंटरनेट पे अपलोड है। आप इंटरनेट से भी उस लिस्ट को निकाल सकते हैं। यदि आपको नेट से निकालने में दिक्कत आ रही है तो आपके बीएलओ के पास 2003 की आपकी वोटर लिस्ट है, आप उससे लेके फोटो कॉपी करा सकते हैं या उस अपने वाले पेज का फोटो खींच सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप पे सिग्नेचर नहीं करना है तो बायां का अंगूठा लगा देना है और ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर गया हुआ है तो उसमें परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य ये फॉर्म भर सकता है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके अपना अंगूठा लगा के अपना रिश्ता लिख सकता है कि वो मेरा क्या लगता है या मैं उसका क्या लगता हूँ। और यहाँ बीएलओ के साइन करा के एक फॉर्म अपने पास रख लेंगे, एक फॉर्म बीएलओ को वापस कर देंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की वीडियो हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।